गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बेटा, लास्ट क्लास में मैं डिस्कस करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा मैंने आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कंप्लीटली आपको बता दिया था कि कार्टेशियन सिस्टम आपको बेटा होता क्या है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है उसको मैंने यूज किया था आपको, है ना। तो चलिए इसको रिकॉल कर लेते हैं बेटा। पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, कार्टेशियन सिस्टम को पहले देख लेते हैं बेटा, जस्ट रिकॉल कर लेते हैं चीजों को ताकि कोई प्रॉब्लम होना है ना। काफी दिन का बेटा गैप कर दिया मैंने वीडियो बनाने में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए बेटा देखते हैं इसको। कार्टेशियन सिस्टम में आपका क्या होती है, टू आपकी एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? ये आपकी बेटा क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, आपकी क्या बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। क्लियर? और वेयर बोथ एक्सिस आर कट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 0,0 ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, ओरिजिन। क्लियर बेटा? और ये आपकी बेटा माइनस एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस वाई एक्सिस। ओके, अब बेटा बात करें इसके कार्टेशियन मींस इसके क्वाड्रेंट की, तो आपके कितने क्वाड्रेंट होते हैं इसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1 2 3 और 4, है ना। तो इसको बेटा मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके बेटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब बेटा जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, कोऑर्डिनेट होते हैं आपको, उसमें क्या है, प्लस x और प्लस y है। तो आपने क्या होगा बेटा, प्लस x प्लस y, कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें तो क्या होगा, आपके जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे कैसे होंगे बेटा, आपका माइनस x प्लस y, है ना। इस यहां कहीं बेटा अगर हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो माइनस x में मूव करना पड़ेगा और प्लस y में मूव करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा कोऑर्डिनेट आपका क्या होंगे, माइनस x प्लस y। थर्ड की बेटा बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस x माइनस y। ओके बेटा फोर्थ की बात करूं तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, सॉरी प्लस x माइनस y। दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो इसको बेटा आप चाहें तो फिर से आप इसको मींस राइट कर लीजिएगा, अच्छी चीज है ना। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानना अच्छे से, तो इसको जानना तो बहुत जरूरी है। क्लियर? तो चलिए बेटा बात करते हैं किसकी, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसको राइट कर लीजिए बेटा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपको पाइथागोरस थ्योरम, उसका वीडियो देखिएगा, जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूं मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो बेटा आपका जो पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम है जो आपकी, बेटा आपका कोई राइट सर्कल मींस आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इसका नाम मैंने दे दिया आपको ए बी सी। ओके, तो बेटा जो आपका एंगल बी है वो कितना है आपका, 90 डिग्री है। तो 90 बेटा जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मींस इसको शो करते हैं बेटा ऐसे, है ना। और बेटा जो आपकी ये दोनों साइड जो रिमेनिंग साइड्स है बेटा, इसमें हम किसी को भी हाइट ले सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं, है ना। तो बेटा इसको मैं कंसीडर कर लूंगा एज ए हाइट एंड बीसी बेस, एज ए बेस। ओके, तो बेटा इसमें आपका होता क्या है, इसमें बेटा आपका इन किस टाइप का ट्रायंगल बेटा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइट, स्क्वायर ऑफ हाइट प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये बेटा आपका मींस हमेशा यूज होगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट। ओके, इसको बेटा राइट कर लेंगे, इसी का यूज करके मैं क्या लेके आऊंगा बेटा, इसका यूज होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला में, डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो इसको बेटा राइट कर लीजिए। बात करते हैं इसकी डिस्टेंस फार्मूला की। नाउ वी डिस्कस डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फार्मूला, इसको आप चाहे तो डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, बट आप ये देखिए कि ये चीज आती कहां से है ना। जो मैंने अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम बेटा डिस्कस करी है, उसी की बेस्ड इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपका ये डिस्टेंस फार्मूला निकल के आता कहां है। इसका बेटा डेरिवेशन भी आप देखिए कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला।
बेटा आपका होता तो ये है डायरेक्टली, अगर मैं इसको राइट करवाना चाहूं तो क्या होगा बेटा आपका d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट इक्वल टू x2 minus x1 स्क्वायर ऑफ x2 minus x1 प्लस y2 स्क्वायर ऑफ y2 minus y1। क्लियर? ये बेटा आपका डायरेक्टली फार्मूला आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जान लेंगे बेटा मींस इसका ये चीज देख लीजिए आपने निकल के आया कहां से है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और सेकंड पॉइंट बेटा आपका ये है। ओके, ये आपका P1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, दिस इज द P2 पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ P2 क्या है बेटा आपके x2 एंड y2। क्लियर बेटा? यही नहीं मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस आपका एक्सिस कंसीडर कर ली, ये आपका बेटा एक्सिस हो गई। ओके, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्लियर? अब बेटा देखिए आप, जब मैं इसमें बेटा कंसीडर करूंगा P1 पॉइंट को, तो x1 क्या है बेटा, यहां से यहां तक जो हमने डिस्टेंस मूव करी है x एक्सिस पर, वही तो है आपका x1। क्लियर? तो अब इसको बेटा अगर मैं यहां पे इसको आगे बढ़ाता हूं जान और इसको भी नीचे ले आऊं तो कहीं ना कहीं कट करेंगे बेटा, दोनों कैसे होंगे आपके 90 डिग्री पर होंगे। क्लियर? तो बेटा अगर मुझे ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ कितनी होगी आपकी, तो यहां पे मींस x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा आपका h2 है, मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन यहां से यहां तक कितनी है बेटा आपकी, यहां से यहां तक है x2, कहां से बेटा, यहां से यहां तक। ठीक है? और यहां से यहां तक कितनी है बेटा आपकी, ये बेटा आपकी x1। क्लियर? तो बेटा मुझे ये वाली फाइंड आउट करनी है। अगर इसको मैं पॉइंट लेता हूं O पॉइंट, देन डिस्टेंस बिटवीन P1 टू O मींस इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, कितना मूव किया इसने x डायरेक्शन में, x2 minus x1, दिस इज x2 minus x1। क्लियर? तो बेटा कितना आ जाएगा आपका निकल के x2 minus x1। सिमिलरली y डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट P1 टू रीच पॉइंट P2 इन y डायरेक्शन। क्लियर? मींस y डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस से मूव किया P1 पॉइंट P2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए ना, कितनी मूव किया बेटा, आप देखिए यहां से, यहां देखिए आप कितना बेटा आपका, यहां कितना है y1 था ना, ये y1, तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा y1 है ओनली। और बात करूं यहां से यहां तक कितना है आपका y2 है ना, तो ये बेटा कितना है आपका y2 है। तो मुझे डिस्टेंस कौन सी बेटा, यही फाइंड आउट करनी है P2O, कितना होगा बेटा आपका y2 में से अगर मैं y1 को माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो डिस्टेंस बेटा कितनी होगी आपकी, y2 माइनस y1। क्लियर? अब देखिए मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसके किसके बीच में बेटा, P1 एंड P2 के मिडिल की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसको बेटा मैं मिला दूंगा आपकी डॉटेड लाइन से, डिस्टेंस बिटवीन P1 टू P2 क्या होगा बेटा, आप देखिए कोई किस टाइप का ट्रायंगल आपको बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? इसका बेटा बेस भी मुझे पता है कितनी x2 x1 है, और आपका इसका जो हाइट है वो भी कितनी है बेटा y2 y1। मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हाइपोटेनियस मींस P1 P2। क्लियर? तो इसको बेटा मैंने राइट के लिए क्या आपका कितना है, d है, इसकी लेंथ कितनी है, d है बेटा। तो d आपकी कहां से हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 टू P2, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 टू P2 मैंने राइट कर लिया बेटा, कितनी आपकी d है। देन बेटा मैं फाइंड आउट कर लूंगा d इक्वल टू क्या होता है आपका, d इक्वल टू क्या होगा, d स्क्वायर मींस हाइट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस d स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, बेस कितना है बेटा आपका x2 x1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट कितना है बेटा आपका y2 y1 स्क्वायर ऑफ y2 y1। ओके, बेटा मुझे d फाइंड आउट करना है ना, तो जो आपका स्क्वायर लग रहा है इसको अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा RHS में तो क्या होगा आपका स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो d इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, कहां से आया हमारा ये, इसकी हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट किया है, कार्टेशियन सिस्टम एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा हमारा डिस्टेंस फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, इस तरीके से निकल के आया, इसको डायरेक्टली आप यूज करेंगे। बट आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन हुए ना, फर्स्ट पॉइंट के भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, सेकंड पॉइंट के भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के मिडिल की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक, तो चलिए बेटा एक्सरसाइज ओपन करिए आप 7.1, एक्सरसाइज 7.1 ओपन करिए बेटा। अब इसका डायरेक्टली हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, इसको राइट कर लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा रीड करिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको बेटा कुछ पॉइंट गिवन है,
इनके मिडिल की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बेटा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है। बेटा आपको पॉइंट का जो पेयर है बेटा क्या है आपका, फर्स्ट पेयर है आपका 2,3, नेक्स्ट बेटा आपका कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। आपसे कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के मिडिल की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। आप इसकी मिडिल की डिस्टेंस कितनी होगी ना, तो बेटा आप देखिए इसमें x1 क्या है आपका, x1 y1 x2 y2 है ना, तो x1 y1 x2 y2। ओके, देन बेटा आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट है ना, d स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बेटा वैल्यू पुट करिए आप, x2 कितना है आपका बेटा, x2 है आपका 4 माइनस x1 कितना है बेटा आपका 2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा हमेशा x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका y होता है ना, तो x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है बेटा 4, y2 कितना है 1। क्लियर। तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा आपका 1 माइनस y1 कितना है बेटा आपका 3 स्क्वायर। तो d स्क्वायर बेटा आपका क्या निकल के आ जाएगा यहां से, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर बेटा कितना 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा आपका, फिर से 4 आ जाएगा ना, तो d बेटा आपका कितना आ गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्लियर। और इसमें कोई यूनिट बेटा गिवन हमें थी नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस, यही बेटा फाइंड आउट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 8। क्लियर। इसका बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में बेटा आपको गिवन है -5,7, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -5,7 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बेटा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका -1,3। इससे बेटा आपका x1 क्या होगा, ये बेटा आपका -5 x1 हो जाएगा, 7 आपका y1 है, -1 x2 है, y2 क्या बेटा आपका 3 है। देन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट है ना, क्या हो जाएगी बेटा आपकी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए बेटा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी -1 और माइनस पहले से लगाया आपका, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका -5, इस टोटली का क्या होगा बेटा आपका स्क्वायर हो जाएगा ना, -1 माइनस 5, इसका क्या होगा बेटा आपका स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस y2 कितना है बेटा आपका 3 और माइनस का y1 7 स्क्वायर। तो d बेटा क्या फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, यहां देखिए आप माइनस प्लस प्लस तो कितना होगा बेटा +5 - 1 कितना बचेगा आपका, प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 16 प्लस 3 - 7 कितना आएगा बेटा आपका -4 और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। तो d बेटा कितनी आ गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 32। क्लियर। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लेंगे बेटा, सेकंड पार्ट भी इसका नोट कर लेंगे। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा। इजी है, सिर्फ हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है इसमें। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट बेटा जो हमें कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स गिवन है बेटा क्या है हमारे, थर्ड पार्ट बेटा इसका जो है क्या है हमारा कोऑर्डिनेट a, b एंड नेक्स्ट बेटा पॉइंट क्या है हमारा -a, -b। देन बेटा हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा बेटा आपका ये हो गया x1, ये आपका y1 x2 y2, d बेटा क्या हो जाएगा हमारा d x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करिए बेटा आपका, x2 कितना है बेटा माइनस अगेन a है ना, माइनस a अगेन। ओके, इसका स्क्वायर प्लस -b और -b स्क्वायर, तो बेटा क्या आ जाएगा आपका यहां से a -2 है, -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 4a स्क्वायर प्लस यहां से क्या होगा आपका -b माइनस का 2b कितना आ जाएगा बेटा 4b स्क्वायर। क्लियर। यहां से बेटा 4 कॉमन ले लेंगे, कितना बाहर निकल आएगा आपका 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था बेटा इसका। आपको कोऑर्डिनेट गिवन थे, आपको इसकी दोनों पॉइंट्स के मिडिल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। आपका फर्स्ट पॉइंट है, आपका सेकंड पॉइंट है ना, a, b फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट है बेटा, सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है आपके -a, -b। देन डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी आ गई बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करिए बेटा, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्म्स a एंड b डिस्कस इन सेक्शन 7.2।
चलिए बेटा सेक्शन 7.2 को हम बाद में देखेंगे, पहले इस दो जो आपको पॉइंट्स गिवन हैं उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा आपका जो P1 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूं, P1 पॉइंट बेटा जो आपको उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें 0,0 एंड बेटा जो आपका P2 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है 36,15 36,15 देन डिस्टेंस बिटवीन P1 टू P2, डिस्टेंस बिटवीन P1 टू P2। ओके क्या हो जाएगी बेटा आपकी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। ये क्या बेटा आपका x1 y1 x2 y2 तो क्या हो जाएगा बेटा आपको 36 माइनस 0 मींस 36 स्क्वायर ऑफ 36 प्लस y2 माइनस y1 तो 50 माइनस 0 मींस 15 स्क्वायर ऑफ 15। क्लियर। तो d स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। स्क्वायर ऑफ 36 कितना होगा बेटा आपका 36 मल्टीप्लाई 36 कितना आएगा बेटा आपका 1296 1296 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बेटा कितना आ रहा है आपका 225। क्लियर। प्लस बेटा डी आपका डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 39। क्लियर। यही बेटा आपका आंसर हो गया ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 टू P2 आंसर कितना आ गया आपका 39। क्लियर। यूनिट अब बेटा सेंटीमीटर मींस जो भी आपको गिवन होगा वैसे हमने फाइंड आउट कर दिया कितना आ गया आपका 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर इसका बेटा थर्ड रीड करिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा गिवन है इसमें डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, आपको बेटा पॉइंट गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको बेटा कुछ पॉइंट गिवन है, आपसे पूछा कि कोलिनियर है ना, तो बेटा जब भी बात अगर कोलिनियर की होती है तो कोलिनियर मींस होता है एक ही रेखा में प्रेजेंट होना। क्लियर। मींस अगर कोई 3 पॉइंट्स होता है एक ही रेखा में प्रेजेंट है मींस वन लाइन में प्रेजेंट है, तो इसके लिए बेटा दो तीन कांसेप्ट आपके पास होते हैं, लेकिन आपका इस क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कांसेप्ट में इसमें यूज करूंगा, कौन सा डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करूंगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले तो पॉइंट नोट आउट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 P1 पॉइंट बेटा आपको जो गिवन है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1,5 P2 बेटा जो आपका कोऑर्डिनेट है मींस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2,3 एंड P3 बेटा जो पॉइंट है आपके उसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके -2, -11। क्लियर। अब देखिए बेटा आप इसका मींस बेसिक पहले समझिए कि बेसिक होता क्या है। ठीक है। अगर कोई 3 पॉइंट्स बेटा एक ही लाइन में हैं, अगर वो कोलिनियर हैं, तो ये क्या बेटा मैंने लेट कर ली कि एक पॉइंट है बेटा बी पॉइंट है सी पॉइंट है। क्लियर। अगर बेटा इसकी लेंथ आपकी 2 मीटर है और इसकी लेंथ बेटा 3 मीटर है, फिर आपका क्या होगा बेटा AC AC की लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा 5 मीटर होनी चाहिए ना। यही तो है आपका कांसेप्ट ऑफ कोलिनियर। क्लियर। तो बेटा आपका यहां से क्या हो जाएगा AC AB प्लस BC इस टाइप का कुछ होना चाहिए बेटा, है ना। और अगर मान लीजिए आपकी आप लेट कर लीजिए कि आपका यहाँ ये पॉइंट है और यहाँ बेटा C पॉइंट और यहाँ कहीं आपका B पॉइंट है, फिर बेटा आपका क्या होगा BC क्या होना चाहिए BA प्लस AC। मींस आपको बेटा इसमें 3 कंडीशन बनेगी कि AC आपका AB प्लस BC होना चाहिए या फिर मींस BC AB प्लस मींस समथिंग ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो इसको आप चेक कर लेंगे, इसकी मिडिल की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस इनकी मिडिल की क्या होगी। क्लियर। डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, अगर मींस एक ही रेखा में प्रेजेंट हैं, वन लाइन में प्रेजेंट हैं, तो बेटा आपका ये कांसेप्ट प्रूफ होगा, है ना। AC AB प्लस BC और BC BA प्लस AC। क्लियर। देखिए ना आप AC टोटल लेंथ जो बेटा इस लाइन की है क्या है AB प्लस BC में डिवाइड है। क्लियर। और अगर ये वन लाइन में प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइप की कोई कंडीशन यहां पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा। तो चलिए बेटा पहले तो इसकी मिडिल की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तीनों पॉइंट्स के। देखिए बेटा जब मैंने P1 और P2 को कंसीडर किया तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा डिस्टेंस बिटवीन P1 P2 बेटा क्या आएगी आपकी निकल के स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 x2 - x1 2 - 1 मींस 1 प्लस 3 - 5 मींस -2 -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 4। कितना आ जाएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर। बेटा अब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं P2 P3 डिस्टेंस। तो बेटा क्या आएगी आपकी क्या आएगी बेटा -2 x2 - x1 इन दोनों को जब मैं कंसीडर करूंगा बेटा P2 और P3 को तो आपका x2 ये होगा x1 ये होगा, है ना। तो -2 कितना होगा -4 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा आपका 16 प्लस
यहाँ देखिए -11 -3 कितना होगा -14, तो -14 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा आपका प्लस का 196 तो बेटा आपका P2 P3 कितना फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से 196 प्लस 16 212 स्क्वायर रूट ऑफ 212 क्लियर। अब बेटा बात करूं किसकी P1 P3 की। आपके दो पॉइंट्स बेटा हो चुके हैं P1 P2 P2 P3 P1 P3 थ्री डिस्टेंस हमारे पास होती है। देखना आप जब मैंने इसको डायग्राम पे ड्रॉ किया था A B एंड C, देन बेटा आपकी ये डिस्टेंस थी AB BC सेकंड डिस्टेंस था और थर्ड आपकी क्या थी AC। ओके तो बेटा हमें P1 P3 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो P1 P3 बेटा हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 -3 मींस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 -5 कितना आ जाएगा बेटा आपका 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 बेटा हमारा क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 16 कितना आ जाएगा बेटा 256। ओके तो इसको बेटा आपसे ऐड करिए आगे कितना आ जाएगा आपका 256 प्लस 9 यहां हो जाएगा बेटा आपका 260 स्क्वायर रूट ऑफ 265 है ना। अब देखिए बेटा इसमें से कोई सा भी केस हमारा बनना चाहिए। इसको मैंने बेटा ऐड कर लिया D1, ये बेटा हमारी होगी D2 और ये बेटा हमारी हो गई D3। अब आप इसको बेटा चेक करिए जरा आपका कोई सा भी इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है ना। अगर बेटा इसको मैं राइट करूं कि D1 D2 D3 और D2 D1 D3 और D3 D1 D2 इसका बेटा आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए ना। तो इसको बेटा चेक करिए आप D1 की वैल्यू कितनी है D1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी √5 है ना। √5 D2 बेटा कितना है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 212 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ D3 कितना है बेटा 265 क्लियर। तो यहां बेटा क्या ऐड करना है D2 की वैल्यू कितनी है बेटा D2 आपका 212 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 265। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला देखिए आप D3 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 265 √5 प्लस 212। देखिए आप कोई सा भी कोई इक्वल आ रहा है बेटा ये इक्वल है आपस में नहीं है ना इक्वल है नहीं है ये भी इक्वल है क्या बेटा नहीं है और ये भी इक्वल है क्या नहीं है। तो क्या बेटा आपकी कोलिनियर नहीं है मींस तीन में से कोई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई आपकी होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल कैसे बेटा AC AB BC में सेटिस्फाई आपका हो रहा है ना। तो ये तो किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं है। तो बेटा मैं यहां राइट कर दूंगा सो these points are not collinear। क्लियर बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इसको बेटा आप बढ़िया से इसका जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने ड्राइव किया था उसको आप समझिएगा कि कैसे वो ड्राइव हो गया। और कल से बेटा फिर से और देखते हैं इसका मिस क्या आगे क्या कुछ है इसके मिस कैसे क्वेश्चन से हमारे कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास थैंक यू।